पढ़ाया जाता है कि भैया मेरा ही धर्म मैं ही हूँ और कुछ नहीं है, हमारे में तो सर्व मंगल मंगले शिव सर्वे साध के ये चीज़ समझाई जाती है। दूसरी चीज़, मैं चलो अभी हिंदू मुस्लिम गाइडलाइन पे आ रहा हूँ, वो देखो हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई, सिख के लिए भी है, ईसाई के लिए भी है, हिंदू सबके लिए किया है। आपस में सब भाई भाई। ईसाइयों का भी चाहिए, ठीक है, झटका नहीं चाहिए, वहाँ पूछ के खाओ। और तुम अगर कांवड़ रास्ते में भूखा प्यासा वो जा रहा है, ठीक है, और उसका धर्म उसके चीज़ भ्रष्ट हो रही है, तो अपना नाम लिखने में क्या दिक्कत है। आप भैंसड़ो ढाबा, शुद्ध भैंसड़ो ढाबा सुन लो, शिवा होटल, शिव वो करके भोले शंकर होटल, इस तरह के नाम खोल के उसके पीछे का प्रोपराइटर तुम बैठे हो, तो कैसे क्या मतलब वो है कि भैया उसका धर्म भ्रष्ट नहीं हो रहा, तुम कैसे खिला रहे हो। यहाँ है 2 जजों की बेंच बैठ के उसकी सुनवाई कर रही, देखता हूँ क्या देते हैं फैसला। कभी भी हिंदू के लिए कोई इन्होंने धार्मिक न्यायिक फैसला दिया ही नहीं। अब की बार भी उसी का इंतजार, अभी तो अंतिम जन्म उसका। हिंदू बंटा हुआ है, ये बहुत बड़ा भेदभाव है। ये तो अपना धर्म पे चलते हैं लेकिन हम नहीं चलते, क्योंकि हम बंटे हुए हैं। कोई हिंदू मुस्लिम नहीं करता, फल सबसे लेते हैं। हम जब पेटीएम करते हैं ना, तब हमें पता लगता है ये अफजल भाई हैं। फिर भी हमारे मन में कभी नहीं आया और ना आएगा। जितनी भी ये क्या नाम है नाई की दुकानें बाबर का काम कर रहे हैं, सारे यही हैं। आरडी कलेक्शन, आरडी सैलून, जीडी सैलून, बीडी सैलून, नाम नहीं लिखते। ये धोखेबाजी है। ये तुम अपने कारोबार अपने तुम कहते हो ईमान वाले, कहाँ के ईमान वाले, धोखा करके अगर तुम किसी तरह से रोजगार कर रहे हो तो उसका तुम खा रहे हो। तुम्हारे में तो ब्याज हराम है। मुस्लिम समुदाय से हैं आप? मुस्लिम समुदाय से हूँ, लेकिन मैं ये बात कहना चाहता हूँ, मैं फैजाबाद अयोध्या से 15-20 किलोमीटर इस तरफ जंगल में गया और मैंने रामलला के दर्शन करे। वहाँ तमाम साधु ही साधु थे, संत ही संत थे, पुलिस के ब्रेकर लगे थे। और मगर मैंने 3 जगह मेरी तलाशी हुई, मैंने तलाशी दी और वहाँ रामलला का प्रसाद भी खाया और पानी भी पिया। हमारे देश के अंदर इतना बड़ा देश है जिसके प्रदेश दुनिया के देशों से बड़े बड़े, कई जिले दुनिया के देशों से बड़े बड़े। नमस्कार, आप देख रहे हैं द लोकसभा, मैं हूं आपके साथ पवन। कुछ दिनों पहले भी यूपी सरकार ने एक फरमान लागू किया था कि हर दुकानों पर नेम प्लेट लगा होना अनिवार्य है, लेकिन आज सुप्रीम कोर्ट ने इस पर रोक लगा दी है। उन्होंने कहा कि जिस प्रकार से हिंदू मुसलमान के जो सौहार्द पैदा हो रहा है उस पर पैदा ना हो, और लेकिन इस पर लगातार राजनीति हो रही है। लगातार हम जनता के बीच जुड़े हुए हैं, उनसे बातचीत करने की कोशिश कर रहे हैं कि आखिर जनता क्या सोचती है इस विषय को लेकर। क्या नाम है आपका? राकेश उपाध्याय। उपाध्याय जी, आप ये बताइए कि जिस प्रकार से उत्तर प्रदेश में भी लागू हुआ था कुछ दिनों पहले कि सभी दुकानों पर नेम प्लेट लगा होना अनिवार्य है, क्या सोचते हैं आप इस विषय को लेकर? क्या सोचते हैं, क्या राजनीति हो रही है, आइडेंटिटी छिपाई जा रही है? ये राजनीति हो रही है इसमें, और नेम प्लेट जरूरी है। नेम प्लेट जरूरी है? हाँ। जरूरी क्यों है? आस्था है। आज है ना, थूक के लगाते हैं। वो छोड़ो, गाली मत दो किसी को। आम पे थूक दिया। लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने इस बात पर रोक लगा दी है कि हिंदू मुसलमान की राजनीति न हो पाए, कहीं न कहीं इस पर रोक लगा दी है। ऐसा है, ये जो है संविधान के हिसाब से धर्मनिरपेक्ष है। यहाँ एक धर्म को बढ़ावा नहीं दिया जा सकता। और दूसरी बात रही हमारी आस्था तो जरूरी है, क्योंकि आपके धर्मनिरपेक्ष वाली बात पे मैं बोलता हूँ। फिर हलाला का जो सर्टिफिकेट बांटा जा रहा था जगह जगह, दालों पे नहीं नेता नहीं बांट रहे थे, इसके फर्जी ऑफिस खोल लिए गए थे और बाकायदा इसका कारोबार करोड़ों अरबों में चल रहा था। इसकी टर्नओवर बॉम्बे में हेड ऑफिस था, वहाँ जाइए आप हलाला का सर्टिफिकेट ला के लगा दीजिए, हर प्रोडक्ट पे आपका बिकेगा, क्योंकि हलाल का दाल को दलहन को हलाला, ये कारोबार ठीक था। धर्मनिरपेक्ष देश है ना, तो फिर हलाला का क्या मतलब। अच्छा, जब हिंदू दुकान खोलता है तो वहाँ पे तुम्हें चाहिए कि हलाल का चाहिए, ठीक है, झटका नहीं चाहिए, वहाँ पूछ के खाओ। और तुम अगर कांवड़ रास्ते में भूखा प्यासा वो जा रहा है, ठीक है, और उसका धर्म उसकी चीज़ भ्रष्ट हो रही है, तो अपना नाम लिखने में क्या दिक्कत है। आप भैंसड़ो ढाबा, शुद्ध भैंसड़ो ढाबा सुन लो, शिवा होटल, शिव वो करके भोले शंकर होटल, इस तरह के नाम खोल के उसके पीछे का प्रोपराइटर तुम बैठे हो, तो कैसे क्या मतलब वो है कि भैया उसका धर्म भ्रष्ट नहीं हो रहा, तुम कैसे खिला रहे हो। खाने की चीज़ है। बवाल हुआ है, वहाँ पर तोड़फोड़ मचाई गई है, लहसुन प्याज खिला दिया गया है भोले को। फिर अभी देखो, कांवड़ सारे मुस्लिम घर बनाते हैं हरिद्वार में, उन्होंने उनका सबका इंटरव्यू निकल के आ रहा है कि भैया हमारे बाप दादा से 3 पीढ़ियों से बनाते आ रहे हैं, कांवड़ लेके चलता है, इसलिए उसको कोई हर्ज नहीं है। बट खाने पीने की चीज़ में तो सेंसिटिव है ना, उसकी आस्था का सवाल है।
तो 1 महीने के लिए तुमने इतना बघेला मचा दिया। मैं तो कहता हूँ कि योगी आदित्यनाथ को कि पूरे प्रदेश में कर देंगे भैया, अपना नाम रेडी हो, पटरी हो, दुकान हो, आप अपना नाम अपने बाप कोर्ट ने इस पर रोक लगा दी है। आप पूरे प्रदेश की बात कर रहे हैं, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने इस पर रोक लगा दी है। इस पर क्या कोर्ट कहेंगे? ने रोक नहीं लगा दी ना, सुप्रीम कोर्ट ने सुनिए अंतिम रोक लगाई है। 3 लोग लेके एनजीओ के लोग पहुंचे हैं। मैं तो कह रहा था कि बढ़िया है, 2 जजों की बेंच बैठ के उसकी सुनवाई कर रही। देखता हूं क्या देते हैं फैसला। कभी भी हिंदू के लिए कोई इन्होंने धार्मिक न्यायिक फैसला दिया ही नहीं। अब की बार भी उसी का इंतजार, अभी तो अंतिम जनवरी उसका रोक लगाई है। इस प्रकार से इस पर रोक लगाई जा रही है। फूड सिक्योरिटी ऐप अगर कोई दुकानदार अपने दुकान के आगे अपना नाम नहीं ले सकता, तो फिर हलाला सर्टिफिकेट भी रोक लगानी चाहिए। आपको याद होगा एक वीडियो आई थी, सुन लो, वीडियो आई थी, गुजरात की समोसे में गाय का मीट खिला रहा था, ठीक है। थूक के वाली वीडियो सबने देखी और सबके पास पहुंची। ये देखो मोबाइल से अब जन को सब पता है कौन क्या करतूत करके क्या बना के बेच रहा। इसलिए जो है योगी आदित्यनाथ ने जहाँ से कांवड़ यात्रा गुजरेगी वहाँ जो लोग अपनी दुकानें, उन्हीं के लिए नहीं है, सिर्फ मुस्लिम के लिए नहीं है, हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई और सरदार क्या नाम है पंजाबी, सबके लिए है। लेकिन तुम्हारे पेट में हर चीज़ में गुड़गुड़ हो जाती है। मैं बता रहा हूँ ये समस्या का समाधान विपक्ष को और पक्ष को दोनों को मिल के करना पड़ेगा। पेट में कैंची है जी, दर्द हो रहा, छोड़ दी कैंची, दर्द हो रहा, वो वाली हरकतें चल रही है। एक जो आया था वो 2006 में आया था, उसको 2011 में उसको इम्प्लीमेंट किया गया था, उसी को योगी सरकार ने लागू कर दिया वहाँ पे। तो इसमें हिंदू मुसलमान कैसे हो गया? अगर हिंदू मुसलमान फिर हुआ है तो फिर 2006 में हुआ है, 2011 में हुआ है। वोट बैंक की राजनीति है, अपना वोट बैंक खिसक ना जाए। हिंदू को ये लालची समझते हैं, सोचते हैं हिंदू को 10,000 में खरीद लेंगे चुनाव के टाइम में। ये वोट बैंक पक्का, इसको 10 लाख भी दे देंगे ना, ये नहीं देगा बीजेपी को। इसको संभाल के रखो। इसलिए हर चीज में एंगल निकाल के लाते हैं। 1% अगर उसका नुकसान हो रहा, 99 हिंदू का हो रहा है ना, तो वो उनको जायज है। 1% के लिए बाहर आ जाएंगे उस पर। ये कभी भी कोई भी जरा सा भी इनको लगता है कि मुसलमान का एंगल आ रहा है, ये आ जाते हैं बाहर। ये गलत है। आप बताइए, आज नेम प्लेट को लेकर इतना मतलब राजनीति हो रही है, हलाल को लेकर इतना बहस क्यों नहीं हो पाता? उस पर नहीं करेंगे ना, वो इनको सूट नहीं करता ना। इनकी जो दुकानदारी है उसमें जो है बंद हो जाएगी। इसलिए ये कहते हैं भैया कि हलाल पे बात नहीं करेंगे। उसके सर्टिफिकेट योगी आदित्यनाथ ने बंद किया ना, उस पर बिल बिलाए थे, लेकिन इनको लगा कि एक स्टेट में हुआ, अभी ज़्यादा कुछ हुआ नहीं है। PFI का आदेश आता है ना इनको, ये देखो असली में मुस्लिम संगठन ये पार्टियाँ हैं, इनको मुस्लिमों से ही सारा लेना देना है। ये जिस दिन अधीर रंजन चौधरी वाला हाल हो जाएगा, यूसुफ पठान उस सीट से उतरा, उठा के फेंक दिया ना जनता ने, तो वही होना है इनके साथ भी। आप बने रहिए थोड़ा सा। हलाल सर्टिफिकेट आपको बता दूं मैं क्या है। हलाल सर्टिफिकेट क्या है कि कोई मुस्लिम अगर किसी यात्रा पे निकलता है तो किसी भी दुकान से अपना हलाल सर्टिफिकेट मांगेगा, और उस दुकान में जितने भी कर्मचारी काम कर रहे होंगे वो भी मुसलमान होना चाहिए। तो इस पर नहीं लगता कि आपको रोक लगानी चाहिए, क्योंकि यह भी एक हिंदू मुसलमान बांटने की राजनीति हो रही है। हमारा हिंदू बंटा हुआ है, ये बहुत बड़ा भेदभाव है। ये तो अपना धर्म पे चलते हैं, लेकिन हम नहीं चलते, क्योंकि हम बंटे हुए हैं। हमें जब वोट देने का टाइम होता है तो हम सोचते हैं कि क्या जाओ जीत जाएंगे, क्या होगा। हम जाते नहीं वोट देने। यूपी में क्या हुआ, वोट देने गए नहीं, इसलिए बीजेपी पीछे हट गई। वोट देने नहीं गए या मतलब कि 8,500 कामयाब हो गया? 8,500 कामयाब हुआ राहुल का, हम उस पे भाग गए, देश पे नहीं देखे। ये हमारे हिंदुओं की कमी है ना। लेकिन देकर है वो देगा भी नहीं यार, कहीं से भी नहीं दे सकता। कहाँ देगा 8,500 रुपये हर महीने? बिक जाता है। मैं कहता रहा हूँ 8,500 में ही तो ये उठ गए, नहीं तो आज ये। मैं बता रहा हूं, अगर पर्यावरण और देश की वो चाहिए, हिंदू का रहना जरूरी होता है ना। हिंदू सबसे सौवरन माना जाता है, वो अब कभी भी कट्टरता नहीं दिखाता। इन्होंने कहा हिंसक है, अगर हिंसक होता तो ये 3 देश बन जाते। हिंसक होता तो घुसपैठी आगे 5 करोड़ से 6 करोड़ लोग रह रहे होते। अगर हिंदू हिंसक होता तो ये जो हलाला का सर्टिफिकेट का बता रहे हो कि दोहरी वो खेली जा रही है, वो होता नहीं होने देता। लेकिन वो देखो हिंदू हिंसक बोल दिया ना। अगर वो बोल देता है कि राजपूत हिंसक है, ब्राह्मण हिंसक है, सब वीर पहलवान निकल के बाहर आ जाते। फिर छत्रपति शिवाजी कोई बन रहा होता, कोई क्यों जाति में बटे हैं। इनको ना विशेष अगर जाति का नाम लेके, वो जानता है कि हिंदू सब गाली दोगे सारे चुप हो जाएंगे, बैठ जाएंगे। भैया अरे भैया हम तो हमारे को नहीं, हम तो सेकुलर हैं, कोई कह देगा नास्तिक हैं, ये करके अपना काम चला। अगर वही जाति विशेष को बोलता, अभी देखो बवाल हो जाए, अभी करणी सेना बाहर आ जाती, सारे निकल जाते, क्योंकि वो फिर उनको लगता है कि अब जो है मैं समझ में नहीं आ रहा है। असद यूनिवर्सिटी कह रहे हैं कि नेम प्लेट लगा देंगे अगर बाहर तो मुसलमानों की स्थिति खराब हो जाएगी। आखिर स्थिति खराब कैसे हो जाएगी? स्थिति तो वास्तव में खराब हो जाएगी। हम हिंदू नहीं जाते। आप ज़्यादा दूर मत जाइए, यहाँ से छतरपुर है हमारे साउथ दिल्ली में। वहाँ पे एक सुमन कॉलोनी है। सुमन कॉलोनी में राहुल डेयरी करके दुकान है।
वो पनीर और दूध और ये सब बेचते हैं वो। और सुमन कॉलोनी में पनीर वाले और भी बहुत हैं। तो लेकिन सबसे ज़्यादा राहुल डेयरी चलती है। और मैं उनको 7 साल मसाले सप्लाई किए हैं मैंने उनको। तो एक दिन क्या हुआ, उनका ऑर्डर आया मुझे और 2 दिन दुकान बंद उनकी। वो दुकान बंद हुई ईद की वजह से। तो मैं चौंक गया। मैंने अगल बगल से पूछा, मैंने कहा राहुल भाई 3 साल 2014 से सप्लाई देनी चालू की थी और 2017 तक मुझे पता नहीं था। मैं राहुल भाई करके ऑर्डर ले रहा था। फिर जब मुझे पता लगा, मैंने अगल बगल में पूछा, मैं माल लेके आया हूँ इनका, आज दुकान बंद है। तो बोले वो तो ईद मनाने गए हैं। मैंने कहा ईद मनाने गए हैं, वो तो राहुल भाई हैं। बोले नहीं, वो शफीक भाई हैं। फिर जब तीसरे दिन दुकान खुली उनकी, फिर जब उनकी दुकान खुली और तीसरे दिन, तब मैंने उनको बोला शफीक भाई सलाम अलैकुम, ईद मुबारक। तो वो चौंक गए। अब वो चौंक गए तो मेरे को पूछा तुमको किसने बताया? मैंने कहा ऐसे मैं माल लेके आया हूँ आपका। तो हुआ ये कि ऐसा नहीं हुआ कि हिंदू मुस्लिम में हम बट गए। मेरे ऑर्डर में कोई कमी नहीं आई, लेकिन मेरा माइंड का खुलासा हुआ कि हाँ भाई ये इन्होंने मजबूरी में ऐसे नाम अपना राहुल डेयरी रखा हुआ है। चाहते तो वो शफीक डेयरी या अकरम डेयरी या कोई भी डेयरी। यही होगी इसका मतलब कि वो आप मुसलमान को देख के उनकी दुकान पर जाते नहीं होंगे, इसलिए उनको मजबूरी में हिंदू नाम रखने पड़ गए उनको। हाँ, उनको मजबूरी ये है कि उस गली में कोई और मुसलमान की दुकान है ही नहीं, सारी दुकानें हिंदुओं की है। हाँ, मजबूरी ये पड़ गई। अगर मुसलमान नाम रखते तो आप उनके दुकान में जाते ही नहीं। ये दिक्कत तो है, तो ये दिक्कत बंद भी होनी। यही तो कह रहे हैं, कट्टरता फैलाई जा रही है। आप देखो जितने रेडी वाले बैठे हैं लाइन से रेडी वाले बैठे हैं, कोई हिंदू मुस्लिम नहीं करता, फल सबसे लेते हैं। हम जब पेटीएम करते हैं ना, तब हमें पता लगता है ये अफजल भाई हैं। फिर भी हमारे मन में कभी नहीं आया और ना आएगा। जितनी भी ये क्या नाम है नाई की दुकानें बाबर का काम कर रहे हैं, सारे यही हैं। आरडी कलेक्शन, आरडी सैलून, जीडी सैलून, बीडी सैलून, नाम नहीं लिखते। ये धोखेबाजी है। ये तुम अपने कारोबार तुम कहते हो ईमान वाले, कहाँ के ईमान वाले? धोखा करके अगर तुम किसी तरह से रोजगार कर रहे हो तो उसका तुम खा रहे हो। तुम्हारे में तो ब्याज हराम है, तुम्हें तो ब्याज भी नहीं खाना चाहिए, लेकिन तुम सब वही कर रहे हो और कहते हो मैं बड़ा पक्का मुसलमान हूँ, ईमान मेरा पक्का है। कहाँ का ईमान पक्का है? झूठ बोल के। शिवा ढाबा, अब बताओ, शिवा ढाबा रख ले अपने अब्बू के नाम पे, तब भी चलता ना, थोड़ा कम सही। लेकिन लालची ये ऐसे लोग हैं, करना इन्हीं के साथ है और विश्वासघात भी इन्हीं के साथ करना है। क्या कहना चाहते हैं? देखिए, मेरा नाम अलमदार अब्बास है और जहाँ अब्बास मुस्लिम समुदाय से हैं। मुस्लिम समुदाय से हूँ, लेकिन मैं ये बात कहना चाहता हूँ, मैं फैजाबाद अयोध्या से 15-20 किलोमीटर इस तरफ जंगल में गया और मैंने रामलला के दर्शन करे। वहाँ तमाम साधु ही साधु थे, संती संत थे, पुलिस के ब्रेकर लगे थे। और मगर मैंने 3 जगह मेरी तलाशी हुई, मैंने तलाशी दी और वहाँ रामलला का प्रसाद भी खाया और पानी भी पिया। हमारे देश के अंदर इतना बड़ा देश है जिसके प्रदेश दुनिया के देशों से बड़े बड़े, कई जिले दुनिया के देशों से बड़े बड़े, इस देश के अंदर हमें हिंदू मुसलमान सिख ईसाई जात धर्म भाषा से ऊपर उठ के देश के विकास में लगना पड़ेगा। और जहां तक सुप्रीम कोर्ट के फैसले की बात है, मैं सुप्रीम कोर्ट का फैसले की यहां निंदा नहीं करूंगा। क्यों? क्योंकि मेरे हाथ में भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तस्वीर लिखी है। इस पे लिखा है मोदी की गारंटी। क्या गारंटी है? प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना। किसके लिए? हर क्षेत्र, हर वर्ग के लिए, पूरे देश के लिए। और इसका मकसद क्या है? मेरा कोई भाई बहन भारतवासी भूखा न रहे। उन्होंने स्टेंसिल पेन से बाकायदा ये नरेंद्र मोदी ये सिग्नेचर करी इस बैग के ऊपर। हाँ, तो आप जहाँ तक उत्तर प्रदेश की बात है, उत्तर प्रदेश में डबल इंजन की सरकार है। एक तरफ योगी खींच रहा है तो दूसरी तरफ मोदी लगा हुआ है। और हमें आशा है कि हम जात धर्म भाषी तो ऊपर जो नेम प्लेट के लेके जो पॉलिटिक्स हो रही है उत्तर प्रदेश में, उस पे क्या कहेंगे कि जो हर दुकानदार जो है अपनी दुकान के आगे नेम प्लेट लगाना अनिवार्य है? क्या कहेंगे इस बात को? देखिए, जहाँ तक नेम प्लेट की बात है,
हर एक को अपनी नेम प्लेट लगाने का अधिकार है और लगाना भी चाहिए ताकि पता लगे कि इसका नाम क्या है, इसके पिताजी का नाम क्या है और कहाँ का रहने वाला। के नाम से कोई लेना देना नहीं है, जिसके नाम से दुकान है क्या वो उसका नाम तो होना चाहिए ना, जो दुकान चला रहा है उसका नाम तो होना चाहिए। बिल्कुल होना चाहिए भाई, बगैर और बल्कि दुकान हो रही है बल्कि जो उसने इंश्योरेंस किया है, और अगर वो खोखा ढाबा भी लगा रहा है, खोखा भी लगा रहा है, तो एमसीडी का बाकायदा अपना नाम और नंबर लिखे। ऐसा है, देखिए अगर लगाना चाहिए तो फिर इस चीज का विरोध क्यों हो रहा है? विरोध क्यों हो रहा है? देखिए एक बात है, विचार बहुत अच्छे होते हैं और दुकानदारी दूसरी तरह की होती है और राजनीति तीसरी तरह की होती है। राजनीति में वोट क्या है, देखिए, पहले पैसा राजनीति को फिर भगवान, देने वाले लोगों को पहले पैसा फिर भगवान, और बुढ़ा मरे या जवान, मुझे अपना चुनाव जीतने से काम। मैं अगर पूछ लूं आपसे, अगर कोई दुकानदार अपने नेम प्लेट अगर दुकान के आगे लगाता है तो उसमें हिंदू मुसलमान कैसे हो जाएगा अब्बास जी, ये बताइए मुझे आप। देखिए हिंदू मुसलमान कैसे हो जाएगा, दिखाइए मत आप, मुझे इतना ये बताइए। आप अपना नाम बता रहे हो, मैं अपना नाम बता रहा हूँ, तो एक बात बताइए, प्राउड का वो होता है ना कि भैया चलो हम अपने बाप दादा के जिस पद्धति से जीते रहे उस पद्धति को हम जाहिर करेंगे। आप अपने बोर्ड पे लिख दो हिंदू का नाम शुद्ध वैष्णो ढाबा, हाँ आप कितने लोगों का धर्म भ्रष्ट कर रहे हो? पहले तो यही कर रहे हो, चाहे आप सही हो। आप फिर भैया वो लोग हैं जो अपने बाप दादों का नाम लेने में शर्म लेते हैं कि उनको अपने नाम लेने में, हम तो शुद्ध है, जहाँ भी होता खुला नाम बताते हैं अपना कि हम शर्मा है, विश्वकर्मा है, पंडित है, जैन है, क्या है। हम नहीं शर्माते कि मुस्लिम ढाबा, हिंदू, हम तो सीधा कहते शर्मा ढाबा, विश्वकर्मा ढाबा, वैष्णो ढाबा। हमें अपने धर्म, अपने जाति, अपने जो पुरखों हैं उन पे पूरा अभिमान है। जो लोग शर्मा रहे हैं इस बात को लेकर के अपना नाम छिपाने की कोशिश कर रहे हैं, उसके लिए क्या कहेंगे आप? उसके लिए वो साफ साफ जानते हैं कि अगर इन्होंने अपना नाम दिखाया तो बाकी लोग हमसे हमारे पास सामान बिल्कुल नहीं लेंगे। अगर लेंगे तो बिल्कुल से गैर नज़र देखेंगे। जैसे कि दूसरा ढाबा होगा, सामने दूसरा ढाबा होगा, तो उनको बिल्कुल से जैसे इनकी रणनीति है, जैसे इनका माहौल चल रहा है, उनको बिल्कुल दिन भर बैठ के मक्खी जो होता है ना, मक्खी। तो इस बीच हिंदू मुसलमान कैसे हो जाएगा, मुझे ये समझाइए। भैया हिंदू मुसलमान पूरे देश में चल रहा है, पूरे भारत में हिंदू मुसलमान चल रहा है। अगर आप पहले की जनता चली गई, हिंदू मुसलमान भाई 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 वाला कहानी खत्म। अब सरकार चला रही, विपक्ष चला रहा है, कोई नहीं चला रहा है। कौन चला रहा है सरकार? हिंदू मुसलमान की राजनीति कौन कर रहा है? ये दुकानदारी, राजनीति ना सरकार कर रही है, इंसान की जो मंदबुद्धि है वो कर रही है। इनको सिर्फ बचपन से पढ़ाया जाता है हिंदू मुसलमान, अरे काहे का भाई मुसलमान भाई है, वो नहीं होता भाई होता। जनता को पढ़ाया जाता है कि आप हिंदू मुसलमान हैं। जनता खुद चूतिया जो पढ़ती है, जनता को पढ़ा कौन रहा है? मैं आपसे वही पूछना चाह रहा हूँ। खुद पढ़ती है, खुद पढ़ती है। मदरसों में पढ़ाया जाता है कि भैया मेरा ही धर्म मैं ही हूँ और कुछ नहीं है, हमारे में तो सर्व मंगल मंगले शिवे सर्वे साथ के, ये चीज़ समझाई जाती है। दूसरी चीज़, मैं चलो अभी हिंदू मुस्लिम गाइडलाइन पे आ रहा हूँ, वो देखो हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई, सिख के लिए भी है, ईसाई के लिए भी है, हिंदू सबके लिए किया है। आपस में सब भाई भाई। ईसाइयों का भी ढाबा है, हैं? अगर ये तो नारा है ना, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई आपस में सब भाई भाई। चार है और 5 जितनी भी आते हैं सबके आए, तो मुस्लिम के पेट में दर्द क्यों? मुस्लिम की राजनीति क्यों? भाई सिख भाई का भी ढाबा है, उसको नाम लिखने में दिक्कत नहीं है, सिर्फ एक ही तबका क्यों परेशान रहता है हर चीज में? जहां भी इनका जरा सा भी एंगल 1% आ जाए बस वो दुकानदारी शुरू हो जाती है। देखिए एक बात है, देखिए ये दुकानदारी है और दुकानदारी में नाम छिपाने की आवश्यकता क्या है? नफा कमाया जाता है। नफा कमाया जाता है, नाम छिपा के नफा कमाया जाएगा। हाँ नहीं, नाम नहीं छुपाते, जहाँ देखते हैं नाम बताने में फायदा है वहाँ बता के कम दुकानदारी करते हैं, फायदा उठाते हैं। जहाँ छुपाने की बात है वहाँ छुपाते हैं और इसी से दुकान चलती है। इसमें हिंदू मुसलमान और कि नाम छिपा के मुनाफा कमाने की कोशिश की जाती है, उस पर क्या कहेंगे? भैया ये सब नाम छुपा के मुनाफा कमाया जा सकता है, ये सबसे जो इन्हीं सबकी सोच हो सकती है, हमारी सोच ये बिल्कुल नहीं हो सकती। नाम है आपका? जी मेरा नाम सोनू है। सोनू, बिल्कुल। सोनू जी क्या कहेंगे, मुनाफा क्या नाम छिपा के कमाया जा सकता है? अगर आप अपना नाम बताएंगे तो आप पैसे नहीं कमाएंगे। देखिए ये तो सामने वाले के व्यवहार और सामने वाले के तरीके पे होता है, कौन मुनाफा कमाता है कौन घाटा रहता है। अगर आपका व्यवहार, आपका सामान बेचने का तरीका बढ़िया व्यवहार की है तो बिल्कुल। मैं जिस जगह मेरी दुकान है, किराने की स्टोर है, घनिष्ठ मुसलमान के एरिया से है, लेकिन मैंने तो सीधा लिखा हूँ विश्वकर्मा स्टोर बड़ा बड़ा अपने टेम्पलेट पे नाम पे, बिल्कुल स्टोर समझ।